हेलो दोस्तों, दीक्षित ऑटो कार में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकू दीक्षित। भाई क्या हाल है? मौसम बहुत बढ़िया है, रंगीन मौसम है। आप देख सकते हैं पूरा मौसम है। इस समय काफ़ी अच्छी धूप पड़ रही थी कई दिन से। आज मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन अपनी गाड़ी ठंडी नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि अभी हम अयोध्या ट्रिप पर गए थे। 2-3 दिन के अयोध्या ट्रिप पर गए थे रामलला के दर्शन करने। तो गए आराम से थे और हम लगभग 6-7 लोग गाड़ी में थे। मैं बच्चों के 7 लोग थे, आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी अच्छा आया। फुल एसी चल के गई और एसी चल के ही गाड़ी आ रही थी। तो गाड़ी का एसी का भी बात करते हैं। फिलहाल आपको गाड़ी की माइलेज की बात बताते हैं। क्या सबसे मेन चीज़ क्या लगी इस गाड़ी के अंदर, एक तो रिलायबिलिटी के साथ गई आराम से, और पिकअप काफ़ी अच्छा है। डीएल की गाड़ी है, होंडा मोबिलियो गाड़ी है ये, 7 सीटर। तो काफ़ी कंफर्टेबल भी रही फैमिली के लिए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो लगभग 6-7 लोगों की, तो अपनी कंफर्टेबल हमें 5 सीटर की जगह हमारे बच्चों के 7 सीटर में ही रहती है। उसी के साथ बात हुई कि इसके जो माइलेज था गाड़ी का, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। माइलेज लगभग माइलेज आया इसका, गाड़ी चली 993 किलोमीटर, 92 पॉइंट कुछ। आपको देखो इसमें दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माइलेज आपको कुछ इस प्रकार, ये पहले किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे 92.9, यानी लगभग 993 किलोमीटर गाड़ी चली। और माइलेज है इसका 22.6 का माइलेज दिया, ये आप इसमें देख सकते हैं। 1,14,270 गाड़ी चली हुई है और ये 992 किलोमीटर चली। अब आपको बताता हूँ मेन बात। गाड़ी में क्या हुआ कि जब हमने यहाँ से इसका माइलेज टेस्ट करा, तो अपने यहाँ से हम चले और हमने जीरो कर लिया था यहीं अपने भेजी सही डीजल डलवाई पंप पर, और हमने इंडियन ऑयल का तेल डलवाया, तो हमने जीरो कर लिया था। टंकी फुल करा ली बिल्कुल ऊपर तक, जो तेल आया था ढक्कन तक। फुल कराने के बाद जब मैंने इसमें तेल डलवाया, तो इसका माइलेज भी 22.6 का था लगभग। तो मैंने एक्चुअल जब इसमें डीजल डलवाया, तो इसमें पूरा जो दिखा रहा था, जब मैंने इसकी गुणा करी थी, इसमें लगभग 28 लीटर के आसपास डीजल आया था, जो मैंने दोबारा डलवा लिया था अयोध्या से वापसी में। तो 28 लीटर डीजल आया, तो उसकी जब मैंने गुणा करी तो बिल्कुल एक्चुअल भेजा था, मतलब बैठा था ना नीचे ना ऊपर, बिल्कुल एक्चुअल डीजल आया था। जो कि बहुत कम गाड़ियों के इसमें होता है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आता है, लेकिन इसमें बिल्कुल एक्चुअल आया था। हमारे साथ टियागो भी गई थी, उसमें 31 से 32 लीटर पेट्रोल आई थी। जो अब मेरे में 28 लीटर डीजल आया और टियागो में 32 लीटर आई, उसका भी 22 पॉइंट कुछ का ही माइलेज शो कर रहा था। 22.5 दिन 22.7 का लगभग उसका माइलेज शो कर रहा था। तो 22.5 के आसपास, 22.5 के आसपास ही मेरा था। तो मेरे में 28 लीटर डीजल आया, उसमें आई 32 लीटर पेट्रोल, 31 से 32 लीटर लगभग। तो उसमें 3 से 4 लीटर पेट्रोल ज़्यादा आई, जबकि वो विदाउट एसी गई थी, क्योंकि उनकी गाड़ी में 1-2 लोगों को प्रॉब्लम थी उल्टी वगैरह आने की, तो उन्होंने एसी नहीं चलाई। मेरी गाड़ी एसी पर ही गई थी, एसी पर ही आई थी। अब मुझे ये लगा कि 4 लीटर तो उसमें एक्स्ट्रा आई और विदाउट एसी, जबकि गाड़ी 100 भी चली, 90 भी चली और 110 भी चली, कि 100 के आसपास ही गाड़ी लगभग चली दोनों ही। अब हुआ क्या है कि हम आराम से गए अयोध्या दर्शन करे, काफ़ी अच्छे रामलला के दर्शन हुए। वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए सीतापुर से काफ़ी उल्लंघन क्या है कि एक अंडरपास था। अंडरपास से जब गाड़ी निकली हमारी, तो हम एक ब्रेकर था, जब हम अंडरपास में प्रवेश कर रहे थे एक साइड, तो ब्रेकर था वो अप डाउन करके गाड़ी निकल गई। दूसरी साइड से क्या, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ सामने ब्रेकर होता है, वो तो होता ही है लास्ट में। तो लेकिन दूसरी साइड वो था, अब जो साइड थी वो भी डाउन थी, तो किसी को अंदाजा नहीं लगता उसका कि ब्रेकर कितना ऊँचा है या कैसा है। लेकिन लोगों ने क्या कि ब्रेकर थोड़ा ऊँचा बना रखा। गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे थी, वही अंडरपास से आ रहे तो इतनी कुछ तेज तो होगी ना, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे थी। गाड़ी मेरी भी लगी, गाड़ी टियागो भी लगी थी। मैंने कंफर्म करा फ़ोन करके, भाई गाड़ी लगी? बोले हाँ गाड़ी लगी। मेरी भी गाड़ी लगी थी। अब गाड़ी लगने से क्या हुआ कि भाई उसका नीचे एक एसी पाइप होता है, वो फट गया। अब गाड़ी जैसे एसी पे चल रही थी, कूलिंग कर रही थी, मैंने कहा एसी क्या हुआ, एसी चलना बंद हो गया। मतलब लगने के बाद मुझे एहसास हुआ गाड़ी में ठंडी एसी नहीं चल रही, नॉर्मल हवा आने लगी। अब मैंने उतर कर देखा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि उसका पाइप फट गया, भाई खेला हो गया।
अब हुआ क्या कि एसी का पाइप फट गया, तो भाई मैंने आज तक एसी कभी किसी गाड़ी में, अपनी किसी गाड़ी में अभी तक मैंने एसी फिलिंग कराई नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को क्या, किसी की अगर 200 ग्राम 300 ग्राम 100 ग्राम भी अगर गैस पड़ रही है उसमें, मतलब गैस पड़ रही है कितनी भी पड़े, 1 लीटर से कम ही आती है इसमें, तो 2500 3000 रुपये मांगते हैं भाई। अभी एक वरना आई वैजू में मैंने देखी, तो एक मिस्त्री ने मेरे सामने वो कह रहा था 200 ग्राम गैस पड़ेगी या कम है, आधी गैस पड़ेगी। भाई 2500 मांगे थे, 2500 से कम ना हुआ था वो, उसने ना डलवाई, वो चला गया बस थे। अब हम भी वहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, 2-3 मिस्त्री हैं, उन पर यार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। फिलहाल एसी का पाइप भी फटा हुआ है, वो भी देखते हैं। लेकिन भाई गैस में बहुत अंधी काट रखी है। इसका जो सिलेंडर आता है गैस का, वो 300-250 रुपये से लेके 270 260 से लेके 300 के लमसम आता है, 350 तक जाता है ऊपर जब सीजन चलता है। लेकिन इसके 350-400 रुपये के चीज़ के 2500 3000 2000 से नीचे ये गैस नहीं डालते हैं। आज देखते हैं, अपने चलते हैं क्या होता है, क्या बात करते हैं। अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो नहीं डलवाएंगे, फिर दूसरी जगह कोई सेटिंग करेंगे। फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा पाइप कहाँ फटा और हमें क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं, तो पहले चलते हैं आगे की तरफ। नीचे यहाँ पर पहले कपड़ा लगा लें पैर के पास, न तो पैंट काफ़ी गंदी हो जाएगी। फिलहाल अब ये है, यहाँ देखेंगे ये पाइप का टुकड़ा आपको दिख रहा है नीचे, ये फट गया। ये देखो पिचका भी है और उसके बाद ये फट गया। गाड़ी यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है, ये नीचे लग रहा है, उधर साइड भी लग रहा है। और भाई गाड़ी थोड़ी सी ये साइलेंसर पे भी इम्पैक्ट हुई है, उस साइड भी दिख रहा है जहाँ गाड़ी इम्पैक्ट नीचे लगी है। अब लगी क्या भाई, काफ़ी पाइप वगैरह और भी जा रहे हैं, वो सब सुरक्षित है। फिलहाल ये है कोई एसी का पाइप। अब ये यहाँ क्यों है कैसे है वो तो भाई मिस्त्री जाने, कंपनी जाने, लेकिन यहाँ एक एसी का पाइप है और ये अपना पाइप जो है फट गया। अब इसको हम जा रहे हैं सही कराने, देखते हैं फिलहाल होता है और एसी क्या एसी का कॉस्ट आता है और कैसे डील होती है वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे को ये पता है कि भाई एसी का काम काफ़ी कॉस्टली होता है, जबकि नॉर्मल सा काम है। एसी फिलिंग के 2,500-3,000 रुपये ले लेते हैं ये लोग। अब बात करते हैं, फिलहाल मौसम काफ़ी रंगीन हो रहा है लेकिन हमारी गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है। अब चलते हैं, बिना एसी के गाड़ी भी नहीं लग सकते अपने पास, और देखते हैं आज अपनी इस होंडा मोबिलियो में क्या क्या काम होता है। फिलहाल पीछे के जो इसके डिग्गी के हाइड्रोलिक जैक हैं, वो जिसे क्या बोलते हैं, पीछे के सॉकर, हाइड्रोलिक सॉकर हैं, उसको भी रिपेयर कराना है या नहीं डलवाने हैं वो भी देखते हैं। अपने डिग्गी में भाई सॉकर भी डल गए हैं, ये पड़ा है सॉकर, डिग्गी सॉकर मोबिलियो भाई 430 की MRP थी, 640 में जोड़ा मिल गया। और ये पीछे का वाइपर लगभग 250 रुपये का, पीछे का इसका वाइपर और ये सॉकर। अब ये पूरी इस तरीके से नीचे नहीं आ रही है, पूरी एकदम बढ़िया। पीछे का अपना ये वाइपर भी डल गया इसका। भाई एसी की उसकी बात चल रही है, अभी देखते हैं उसकी क्या डील होती है। दोस्तों बात तो हो गई है एसी की, लगभग 3500-3500 रुपये उसने मुझसे मांगे। बोले भाई इसकी पाइपलाइन पूरी बाहर निकालूंगा, पाइपलाइन निकाल के इसको रिपेयर करूंगा और रिपेयर करके फिर मैं इसमें पाइपलाइन पूरी डालूंगा। बोला जितना पीस खराब हुआ वो पूरा नया पड़ेगा। इसमें एक जॉइंट होता है, बोले जॉइंट टू जॉइंट काम करूंगा मैं। और अगर आप मैंने कंपनी में बात करी, कंपनी में बता रहे वो पूरी ही पाइपलाइन नहीं डालेंगे उनके पास, जबकि वहाँ पे भी एक जोड़ होता है बीच में, लेकिन वो पूरी नहीं डालेंगे। उसकी कॉस्ट लगभग वो 3500-4000 रुपये खाली पाइपलाइन की कॉस्ट बता रहे थे, और फिर बाकी अपनी इसकी कॉस्ट, अपनी सर्विस कॉस्ट उनकी अलग है। तो मैंने फिर यहाँ बात करी है, तो वो 3500 वाला मेरी जो डील हुई उससे वो 3000 रुपये में हो गई। बोला आपकी जो गैस की बात हुई मेरी उससे, मैंने एक रेफरेंस दिलाया, मैंने ऐसे बात है भाई गैस के थोड़े ज़्यादा है, तो उसने राउंड फिगर फिर बोला 3000 रुपये में दोनों काम आपके होंगे, गैस पड़ेगी और पाइपलाइन रिपेयर होगी। ठीक है भाई, बात डील हो गई। कल होगी गाड़ी और उसी के साथ में अपनी गाड़ी की मेजर सर्विस कराऊंगा, उसकी पूरी फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि हमें सर्विस कैसे करानी चाहिए और क्या क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए। मेजर सर्विस 1 लाख किलोमीटर से ऊपर होती है तो उसकी क्या होती है। अब बात होती है एसी की भाई। उसके बाद हम फैमिली हमारी वापस गाड़ी लग गई उस ब्रेकर पर, फिर हम 100 किलोमीटर विदाउट एसी हमने रन किया।
दोपहर का समय था, धूप पड़ रही थी, लेकिन उसमें फैमिली के साथ हमने थोड़ी सी दिक्कत के साथ अपनी जर्नी कर ली पूरी। अब बात आती है इसमें कि इसका कोई मापदंड है नहीं कि ब्रेकर, जबकि मेरी नॉर्मल गाड़ी चल रही थी, 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लेसिंग है, उसके बाद भी ये लग गई। भाई कोई स्पीड नहीं थी, कोई जोर से नहीं लगी थी इतनी, मतलब कोई स्पीड नहीं थी जिससे वो लग गई, एकदम झटके से लगी नहीं, नॉर्मल आई थी भाई, अंडरपास करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो गाड़ी आराम से ही आएगी, उसके बाद लग गई। तो कोई इतना मापदंड है इसका कि ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना देते हैं, गाड़ियां लगती हैं, मेरी लगती तो ठीक है, मेरे साथ वाली की भी लगी गाड़ी भाई, एकदम झटके से। मैंने कुछ कुछ जगह ऐसी जगह ब्रेकर देखे हैं काफी ऊंचे ऊंचे बनाए थे, सरदार से गाड़ी लगती है और गाड़ी कूदती है। भाई रोड वालों को, इन कंपनियों को, सरकार को ये मापदंड रखना चाहिए कि भाई इतना ऊंचा ब्रेकर होगा, इससे ऊंचा नहीं होगा। भाई 150 mm का बना दो आप, ताकि 160-70 mm की गाड़ी आराम से वहां से क्रॉस हो सकें। आप अपनी मर्जी से काफी ऊंचे ऊंचे बना देते हो, उस पर कोई व्हाइट पट्टी नहीं होती, बहुत सी जगह कुछ साइन नहीं होता ब्रेकर का, डायरेक्ट बाजू जगह ऐसी ऐसी जगह ब्रेकर बना देंगे जहां आपको उम्मीद नहीं कर सकते अचानक से गाड़ी पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं। अब ये हमें 3-3.5 हजार रुपए की चपत लग गई, अब इसका क्या कर सकते हैं भाई। हर गाड़ी वाले को ये चीज देखनी पड़ती है और करनी पड़ती है कि सब अपने को झेलना है, कोई शिकायत नहीं करता, कोई कुछ नहीं होता। या कोई हेल्पलाइन हो जिसमें हम कह सकें, बता सकें कंपनी के बारे में, कोई रिव्यू दे सकें, किसी को कोई मतलब नहीं है। बेफालतू में ये 3,000 रुपए की चपत लग गई और मेरे कोई मतलब नहीं है मैं कितनी गाड़ियां लग रही होंगी, कितनों में दिक्कत आ रही होगी, कितनों की गाड़ियों की इस तरीके से पाइपलाइन वगैरह वो दिक्कत आ रही होगी। अब मैंने उससे पूछी भाई एसी आ गया तो पाइपलाइन, तो वो बता रहा था कि आपके पीछे डबल एसी है, एक आगे एसी है, एक जो ऊपर जो ब्लोवर है, ये ब्लोवर नहीं उसमें एसी है। मेरे को भी पता नहीं था, उसी ने मुझे बताया, बोले इसमें अंदर एसी है और ये डबल एसी है, इस वजह से उसकी पाइपलाइन एक ही होती है तो उसकी गैस निकल गई। अब ये भी एसी है तो उसमें से जब पाइपलाइन पड़ेगी तो यहाँ तक गैस जाएगी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। मैं ठीक है भैया करो फिर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो फिर कंपनी जाओ, कंपनी वालों में भैया फिर 7-8 हजार का खर्चा। बात ये होती है कि कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहता है रोड पे, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचे नीचे ब्रेकर हैं, बेतुक जगह ब्रेकर है, नेशनल हाईवे पे ब्रेकर डाल देते हैं, कोई ब्रेकर पे वाइट पट्टी नहीं, कोई पीछे सिग्नल नहीं, कहीं कुछ भी करते हैं भाई। और अंडरपास से गाड़ी आने के बाद इतना ऊंचा ब्रेकर कि भाई झटके से गाड़ी लगी है। जब मैंने अभी उसको नीचे उसने आके देखा तो वो बता रहा था कि दोनों साइडों में जो नीचे यहाँ ब्लैक पट्टी होती है, उसके नीचे जो बॉडी होती है उसमें इम्पैक्ट हुआ है, साइलेंसर पे भी इम्पैक्ट हुआ है, बॉडी पे नीचे इम्पैक्ट हुआ है और ये पाइपलाइन फट गई। भाई कुछ भी हिंदुस्तान में सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं और झेलना हम जैसे आप लोगों को पड़ता है, जो गाड़ी रन करते हैं। दिक्कत है, अपनी परेशानी खुद ही झेलते हैं और बस चलता रहता है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और गाड़ी की मेजर सर्विस की अगली वीडियो आएगी मेरी, वो मैं कल कराऊंगा। एसी का भी काम कल होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, और गाड़ी की पूरी मेजर सर्विस होगी जिसमें मैं आपको एक एक डिटेल में सारी चीज बताऊंगा। होंडा की मोबिलियो की पूरी सर्विस ये आपको देखने को मिलेगी, और 1 लाख के बाद आपको सर्विस किस तरीके से करानी चाहिए, मेजर सर्विस, वो भी आपको इसमें अगली वीडियो में देखने को मिलता है। जय हिंद।